अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में ना रजब के महीने में जो मीठी टिकिया बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है मेरी, मतलब एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ उस रेसिपी को भी आप जो है वो ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आए हुए थे सन एंड सैंड स्पोर्ट्स, जो कि बर दुबई में है। यहाँ पर हम बच्चों के फुटबॉल के शूज़ लेने के लिए आए हुए थे। बेसिकली हमें जो है वो उनका सिर्फ शू साइज़ चेक करना था यहाँ पर, बट इतनी अच्छी डील थी कि हमने अपनी शॉपिंग ही यहीं से कर ली। और उसके बाद जो है ना, हम ये बॉम्बे बाइट्स करके कैफेटेरिया था उसके बाजू में ही, वहाँ से हमने ली है चाय। और अब हम लोग जा रहे हैं आइकिया। और जो भी शॉपिंग है ना वो आपको इस व्लॉग के एंड में पता चलेगी। तो शॉपिंग देखना है तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी ये आइकिया के पास ही ये आपको एक बुक शेप की जो बिल्डिंग दिखती है ना, वो एक लाइब्रेरी है। और अब हम लोग पहुंच भी गए हैं आइकिया। यहाँ पर हमने ना कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, तो बस ये क्लिक एंड कलेक्ट का जो सेक्शन है ना, इसी में जाकर के हमने अपना पार्सल जो है ना वो कलेक्ट कर लिया है। और अब जो हम आ गए हैं घर पर। अब जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ना, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है मैदा। उसमें 1 कप जो है मैंने पाउडर शुगर डाली है। फिर हाफ कप इसके अंदर मैंने डाल दिया है सूजी। और 1/3 कप गया है इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट। और 3 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर सफ़ेद तिल। और अब जाएगा 1/3 कप इसके अंदर मेल्टेड घी। असली घी लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं, आप डालडा ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए अगर असली घी हो तो वही यूज़ कीजिए। अब इस सारी चीज़ों को ना हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जो घी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सूजी और मैदे में मिक्स होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो टिकिया है ना, जो कुकीज़ बनेंगी आपकी ना, वो क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनेगी। तो इस तरीके से अच्छे से मसल-मसल कर जब आप इसे मिक्स करेंगे ना, तो जो घी है ना वो बहुत अच्छे से सारे सूजी में और मैदे में ना मिक्स हो जाएगी। और जब आपकी टिकिया बन कर के रेडी होगी ना, वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो इसीलिए इसे मसल-मसल कर पहले जो है ना मिक्स करना आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसे ना हम लोग उसका डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दूध। और दूध आपका थोड़ा-सा नीम गरम जो है ना वो होना चाहिए। और इसका ना हार्ड एक डो जो हमें रेडी करना है, बहुत पतला हमें नहीं बनाना रहेगा। और इतना डो रेडी करने के लिए मैंने ना हाफ कप के करीब तक का ही जो है वो दूध यूज़ किया हुआ है। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, मतलब मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ तो वाक़ई ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे ये मीठी टिकिया ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब से मैं इस रेसिपी से बनाना शुरू किया है ना मैंने, मतलब मुझे और मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैंने फिर कभी कुछ और ट्राई किया ही नहीं। अब यहाँ पर डो को हम ना रेस्ट करने के लिए रखेंगे हाफ एन आवर तक के लिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। और अब जो रेस्टिंग पीरियड है वो ओवर हो गया है, तो अब मैंने इसे काउंटर टेबल पर निकाल लिया, ताकि इसे मुझे बेलने के लिए भी ना ईज़ी हो जाए। तो काउंटर टेबल आपने अच्छे से साफ कर लेना है अपना। और अब इसे ना मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी, ताकि मुझे रोल करना जो ईज़ी हो जाए। आप चाहें तो 2 में पेड़े में भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने 3 लिया है। और अब बस 1 पेड़ा हम लेंगे, 2 को हम ढक कर के अच्छे से रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए। और यहाँ पे आपको क्रैक्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसका कोई टेंशन नहीं, आप इसे अपने तरीके से रोल कर लीजिए, जिस तरीके से आप रोटी वगैरह बनाते हैं ना, बस पराठे से थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा आप रखिएगा। और अब किसी भी कुकी कटर से या तो फिर ग्लास से या तो फिर किसी भी जार का जो लिड होता है उससे आपने अच्छे से इसे एक गोल गोल राउंड जो है वो शेप जो है वो कट कर लेनी है। और बस जो आपकी कुकीज़ है ना वो तो रेडी हो गई हैं, जो लेफ्ट ओवर है उसे वापस से आप रोल करके कुकीज़ बना लीजिए। आप चाहें आप एक साथ जिस तरीके से मैं पूरा एक बना करके रख रही हूँ इस तरह कर लीजिए, या अगर आप 2-3 लोग हो तो एक बनाता जाए दूसरा फ्राई करता जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। बट चूंकि मैं अकेली करने वाली हूँ इसलिए मैंने सारी कुकीज़ पहले रेडी कर ली है इस तरीके से। एक ऊपर एक मैंने ना ये बेकिंग पेपर जो होता है ना वो रख लिया है, और कुकीज़ उसके ऊपर मैंने रख दी है। अभी यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल को ना मीडियम हॉट हमने करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए, और उसके बाद जो है टिकिया आप डालिए। 2-3 मिनट तक आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती है उस टाइम पर, तो टूट सकती है।
उसके बाद जब अच्छे से थोड़ा कलर आ जाए ना, तब आप इसे स्लोली फ्लिप कर दीजिए। अच्छा सा कलर आ जाएगा, 3-4 मिनट लगेंगे आपको इस तरीके से, मतलब वो टिकिया पूरी आपकी फ्राई होने के लिए। उसके बाद इस तरीके से किसी जाली वाले रैक में ना आप निकालिए, ताकि ये सौगी ना हो और अच्छे से ठंडी होए, तो ये क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। जब आप फ्राई करते हैं ना, उस टाइम पे बड़ी ही सॉफ्ट लगती है आपको, लेकिन ये बाद में जो है वो क्रिस्पी और खस्ता बनती है। और ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, और तिल से जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप बिल्कुल स्किप मत करना। आवाज़ से आपको पता चल गया होगा ना कि कितनी अच्छे क्रिस्पी खस्ता बने हुए हैं। बस ये सारे मैंने इस तरीके से बना करके ना मैं डब्बे में भर के रख लेती हूँ, तो मैं, मेरे बच्चे, हम लोग तो आते-जाते जो है ना 2-3 दिन में ये पूरा खाली कर देते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप रजब के साल के पूरे 12 महीने बना करके इसे आराम से खाएँगे। और अब आते हैं हमारी शॉपिंग की तरफ, जो कुछ हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए जो फुटबॉल के शूज़ लिए थे, जिसमें से एक ये है, एक प्रेडेटर करके ब्रांड है ये, मतलब एडिडास का प्रेडेटर का उसका वो है। तो ये हमने लिया था, ये 99 में हमें मिला था। और उसके बाद ये एक शूज़ है, ये 119 का मिला। ये सारे हमने फुटबॉल के ही शूज़ लिए हुए हैं। और ये भी एक शूज़ है जो कि 129 का मिला। तो कुछ नाइकी के हैं, कुछ एडिडास के हैं। और उसके अलावा ये है सैंडल, ये नाइकी का सैंडल, ये आयान ने लिया है, ये हमें 99 दिरहम्स का मिला। और ये है टिम्बरलैंड का सैंडल, जो कि 89 दिरहम्स में मिला हुआ है। तो बहुत अच्छी डील थी वहाँ पर, हम तो मतलब यकीन नहीं कर सकते थे हम लोग कि वाक़ई, हमने बल्कि पूछा भी कि ये क्या है, प्राइस है या कुछ और है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, ये वाक़ई प्राइस ही है। तो कुछ-कुछ चीज़ें तो हमें ऑनलाइन, हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सस्ती मिल रही है, बट वहाँ पर जाके पता चला कि नहीं, यहाँ तो और भी अच्छा माल है। और उसके बाद ये हस्बैंड ने अपने लिए लिया है रेन जैकेट। इंडिया जाते हैं तो उस टाइम में रेनी सीज़न होता है ना, तो फिर उसके लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर अपने लिए मैंने ना ये एक स्वेटर जैकेट लिया हुआ है वैंस का। ये भी हमें 99 दिरहम्स का मिला था, तो काफ़ी अच्छा गर्म है ये, अंदर से पूरा वुलन का इसकी लाइनिंग जो है ना वो दी हुई है। तो ये सारी शॉपिंग थी हमारी, जो कि हमने वहाँ से की हुई थी। और अब आते हैं आइकिया के पार्सल की तरफ। आइकिया से चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करना और फिर उससे क्लिक एंड कलेक्ट के थ्रू जो है वो कलेक्ट कर लेना ना, बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और शॉप में जाकर के ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है एक ये नाइफ़ सेट, जिसमें ये जो शेफ़ नाइफ़ होती है ना चौड़ी वाली, ये वो है, और एक छोटी नाइफ़ है। तो ये सेट हमें 15 दिरहम्स का जो है वो मिला हुआ था। और उसके बाद ये है 3 स्पैचुला का टेस्ट, सॉरी सेट, जिसमें एक ही टर्नर है फ्लैट वाला, और एक ही जो स्पून सूप वाला होता है ना वो, और एक टोंग है। तो ये 3 भी हमें 15 दिरहम्स का ही मिला हुआ था। उसके बाद ये जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं ना, ये एक 4 का सेट है, तो एक सेट जो है ना वो 1 दिरहम का था। तो ये स्पाइस वगैरह में इस तरीके से डाल दो ना तो अच्छा होता है। तो 1 दिरहम का था, तो इट्स नॉट बहुत ज़्यादा मतलब महँगा नहीं लगा, तो मैंने 2 सेट जो है वो लिए थे। और ये है प्लास्टिक के कंटेनर्स, ये 3 कंटेनर्स हैं विथ लिड। तो ये तीनों का जो एक सेट है ना, ये 4 दिरहम्स का मिला। और उसके बाद जो है हस्बैंड ने लिया था ये टूल सेट, ये भी 9 दिरहम्स का जो था वो। और इस तरीके के टूल्स वगैरह यहाँ पर बहुत मस्ट होते हैं, क्योंकि बाहर से कोई काम के लिए बुलाओ ना, काफ़ी मतलब कॉस्टली हो जाता है, तो इस तरीके के टूल्स जो हैं वो घर में हमेशा होने ही चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद ये है एक लैंटर्न। वैसे तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 25 दिरहम्स की थी, और ये मिला हमें 9 दिरहम्स में। ये किसी भी आउटडोर एरिया वगैरह में ना आप जो है वो अच्छे से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसका जो लिड है ना वो मैग्नेटिक है, और अंदर जो इस तरीके से स्पेस दी हुई है, आप कैंडल या तो फिर टी लाइट होल्डर रख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद आते हैं ट्रे की तरफ। तो ये ट्रे भी, एक ट्रे जो है वो 5 दिरहम की थी। और उसके बाद ये जो चेयर कुशन्स होते हैं ना, ये हमने लिए हुए थे। ऐसे तो इसकी प्राइस 23-25 कुछ तो भी होती है, लेकिन ये हमें 11 दिरहम्स का मिला। सो ये थी हमारी टोटल शॉपिंग। और आपको ये रेसिपी और ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप रज्जब क्या हर महीना ही आप इसे बना बना कर खाएंगे। जिस तरीके से हम इसे पसंद करते हैं ना, आप भी इसके शौकीन हो जाएंगी। सो रेसिपी ट्राई करके फीडबैक हमारे साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।